सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 2 जनवरी 2026, 2 जनवरी 2026 और दिन है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार का। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। शुक्र है, शुक्रवार है। और दोस्तों, कल एक रेंज बाउंड डे के बाद क्या आज कोई उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या मार्केट यहां से कोई डायरेक्शन सही पकड़ेगा? क्योंकि अगर आप दिसंबर में देखोगे तो 50 डेमा 9 डेमा बस इसके आसपास ही घूमता रहा। 50 डेमा से सपोर्ट लेता रहा और 9 डेमा के ऊपर जाता था, वहीं रेजिस्टेंस मिलके उसको फिर नीचे आ जाता था। जहां तक मुझे लगता है शायद 3 या 4 बार उसने 50 डेमा टेस्ट किया दिसंबर 2025 में। तो अब क्या इंस्टीट्यूशंस छुट्टियों के बाद यानी कि 25 दिसंबर, क्रिसमस से न्यू ईयर, जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो छुट्टियों पे होते हैं जी, बड़े प्लेयर्स। तो क्या अब आज से वो वापस आ जाएंगे खेल में और कुछ हो सकता है, किसी एक तरफा मूवमेंट आ सकता है? उम्मीद तो यही कर रहा हूँ। हर क्योंकि आप देखिए विक्स भी जो है 9.15 9.2 ये चल रहा है, तो इसका कोई फायदा कम से कम मूवमेंट के लिए तो नहीं है, ऑप्शन बायर्स के लिए तो नहीं है। कल एक और चीज हुई। कल आपने देखा कि एक ऐसा स्टॉक था जो 10% तक गिरा। यहां कोई मैं बाय सेल का रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं, लेकिन उस स्टॉक पर बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि कई लोगों ने कहा साहब इसके गिरने का कारण क्या था, न्यूज कैसे इंपैक्ट करती है, वो आप कल आईटीसी से सीखिए। 10% गिरा आईटीसी। आपको मालूम है आईटीसी कॉन्ग्लोमरेट एक ऐसा है जिसमें कि होटल्स भी हैं, एफएमसीजी भी है, काफी कुछ है। टबैको उसका एक पार्ट है। आपको मालूम होना चाहिए कि कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टबैको के ऊपर, जिसको कि सिन गुड मानते हैं, सिगरेट सिन गुड मानते हैं, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी एंड जो जीएसटी है उसको बढ़ाने का फैसला जो है नोटिफाई कर दिया है। अब उस पर क्या है कि न्यू एक्साइज ड्यूटी, हेल्थ सेस वगैरह लगा के जीएसटी ऑलरेडी 40% जीएसटी है उसके ऊपर कर दिया हुआ है, और अब उस पर एक्साइज ड्यूटी भी पर 1000 जो स्टिक्स हैं, सिगरेट स्टिक्स हैं, उस पर अप टू 8500 रुपीज का सेस लगा रही है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी लगेगी तो बहुत ज़्यादा हैवी है। इसके कारण वहां पर आपको उस खबर का असर देखने को मिला है। कल मेजरली क्योंकि अच्छा बड़ा स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि आईटीसी कोई हल्का स्टॉक है, आईटीसी का वजन अच्छा खासा है। इसके साथ साथ आप जो दो बड़े बैंक हैं वो भी गिरावट में ही क्लोज हो रहे थे। हालांकि ज्यादातर स्टॉक्स जो थे वो ग्रीन में थे, लेकिन ये बड़े स्टॉक्स के लाल में बंद होने के कारण, अच्छे खासे लाल में बंद होने के कारण कल दिक्कत रही। कल दिक्कत इसलिए भी रही क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक एफ आई आई 3268.60 करोड़, 3268.60 करोड़ के नेट सेल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और घरेलू संस्थागत निवेशक डी आई आई ने सिर्फ 1525 करोड़, 1525 करोड़ के कैश में नेट बाइंग की है। लेकिन अगर आप एफ आई आई के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स में जाते हो तो एफ आई आई का डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स कुछ कुछ अलग बयान कर रहा है। एफआईआई का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि एफआईआई ने कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय किया है, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बाय करा है। बाय ही करा है निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को, केवल मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स ऐसे हैं जहां पे वो बेच कर गए दिखाई पड़ते हैं। अब जरा एक एक करके देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, निफ्टी 50 की सिचुएशन क्या है। कल भी भाई मेरे को भी लग रहा था, सुबह सुबह तो ऐसा लगा एवरीथिंग गोज फाइन, वी माइट हिट अ न्यू ऑल टाइम हाई, वी माइट हिट 325 26 325, ऑल्दो इट इज वेरी मच इन साइट, ज्यादा दूर नहीं है। 26,140 पे क्लोज हो रहे हैं। कल 26,197 का हाई लगा, तो कोई ज्यादा दूर तो था नहीं। अब 125 पॉइंट कुछ भी नहीं होते निफ्टी 50 के लिए ऐसे मौकों पे जब बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहे हो। एनएएस 26,197, 26,197 कल का हाई। अगर हम उसके ऊपर टिकने लगे, उसके ऊपर चलने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। जब तक उसके ऊपर नहीं टिकते
टिकते तब तक कुछ नहीं करना भाई, क्योंकि विक्स नहीं कह रहा कुछ करने को। विक्स जो है डरा रहा है बार बार। विक्स कह रहा है कि प्रीमियम मीटिंग करनी है मुझे। 26197 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करता है तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल आएगा 26237, 26237 का। 26237 भी अगर पार किया तो उसके बाद लेवल आ सकता है 26286, 26286, और वो भी पार हुआ तो एक बार को ऑल टाइम हाई जो है 26325, 326 को टेस्ट करते हुए देख सकते हैं हम निफ्टी 50 को। वहीं 26113 कल का लो है, 26146, 26146 पे क्लोज है, उससे थोड़ा सा नीचे है। अगर 26113 टूट गया तो यहां से रास्ता खुल जाएगा 26070 का, 26070 का। और अगर 26070 भी टूटा तो 26040, 26040, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25995 टू 26000। 25995 से 26000 भी आता हुआ दिख सकता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। कल निफ्टी में आपने देखा कि कहां पे गड्ढे थे, गड्ढे। बैंक निफ्टी कल एक रेजिस्टेंस पे जो कि 59500, 59743 को पार करके कल ये 59700, 743 के आसपास तक का हाई लगाया। तो वही लेवल 59743, 711 पे क्लोज हुए हैं। 59743 के ऊपर अगर चलने लगे, टिकने लगे, अब वर्ड यहां टिकने लगे, सस्टेन करने लगे, इफ इट डजंट सस्टेन अबव दैट, देयर इज एन इशू। If it sustains above that, then we might be able to see 59862, 59862 देखने को मिल सकता है। और वो भी पार हुआ तो 60000, 60003, 60000, 60003, एंड above that we might be able to see 60114, 60114। अब दोस्तों डाउनसाइड की बात करनी भी जरूरी है। अगर हम 59500 के नीचे या ये कहिए 15499 के नीचे जाना शुरू कर देते हैं, 59500 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो एक बार को 59387, 59387, 59387 टूटा तो 59213, 59213, और वो भी टूट गया तो वही फिर तो 59000, 59007 तक के लेवल्स, 59000 टू 59007 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं बैंक निफ्टी पर। अब दोस्तों बात करेंगे बीएसई सेंसेक्स पर। जब हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स आपने देखा कि कल 85188 पे क्लोज हुआ, 85188 पर, 85306। जब तक हम इसके ऊपर ना चलें, जब तक हम इसके ऊपर ना टिकें, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 85306 के ऊपर 85451 जो कि कल का हाई है वो देखने को मिल सकता है, 85451। 85451 कल का अगर हाई टेस्ट किया और उसके ऊपर चलने लगे तो उसके बाद हमारे लिए लेवल स्टार्ट हो जाएगा 85606 का, 85606 का। ऑन द डाउन साइड कल का लो कटा 85101, 85101, 85101 के नीचे गया तो वहां से सबसे पहले रास्ता खुलेगा 85000 का, 100 पॉइंट 85000। अगर 85000 जो है टूटा तो फिर समझ जाइएगा दो लेवल्स में 84900, 84791, 84900, 84791, ये लेवल हमको बीएसई सेंसेक्स दिखा सकता है। अब दोस्तों इससे आगे कि मैं निफ्टी मिड कैप और फिर निफ्टी पर जाऊं, ये याद रखना है कि कुछ भी होल्ड करके सोमवार के लिए जाना खतरनाक हो सकता है। इस विक्स पे कुछ होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा। और मुझे लगता है कि और हफ्ते भर में हमारे रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे, स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो वहां पर भी अब फोकस रहना जरूरी है। और मुझे लगता है कि एक बार को बिफोर दीज रिजल्ट्स ऑल टाइम हाई, एक बार तो कम से कम रिजल्ट से पहले लगना तो चाहिए। एनीवेज लेट्स लुक एट निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप पर क्या सिचुएशन है, लगना चाहिए का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आज या कल में ही लग जाएगा, मैं कह रहा हूँ रिजल्ट से पहले 10 तारीख से पहले लगना तो चाहिए। उम्मीद है, ये पक्का कुछ नहीं कह रहा कि ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं अरे तुमने कहा था भाई, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ अपने टेक्निकल लेवल्स दे रहा हूँ। अब क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरफ लेवल्स जाते हैं उसी तरफ की बात करता हूँ मैं। 13852 कल का हाई है, 13852 कल का हाई है, उसके आसपास हम क्लोज हुए हैं। मत भूलिएगा FII यहाँ पर फ्यूचर्स को बेच के गए हैं।
13,852 के ऊपर निकले तो 13,881, 13,881, और अगर वो भी पार हुआ 13,927, 3927, 3927 के पार होने पर 3956, 957, 13,956, 13,957 का लेवल दिख सकता है। 13,843 पर क्लोजिंग है, बट इतना याद रखिएगा, अगर 13,795 टूट गया नीचे के लिए, 13,795 टूटा तो 13,763, 13,763, और अगर वो भी टूटा तो 13,729, 13,728, 29 के लेवल्स हमको मिड कैप निफ्टी दिखा सकता है जी। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज, दैट इज फिन निफ्टी की। जब हम फिन निफ्टी पर बात करते हैं दोस्तों, तो फिन निफ्टी कल 27,666, 27,666 पर क्लोजिंग हुआ है। 27,680 उसके बिल्कुल पास ही हाई लगा था, तो 27,680 को रिस्पेक्ट देंगे। 27,680 के ऊपर चलता है, क्योंकि कल ये भी जो है ना रेंज बाउंड रहा, किसी को पैसा नहीं दिया इसने, और बहुत लोग ऐसे हैं जो इसमें फंसे हुए होंगे। 27,680 के ऊपर अगर हम चलते हैं, टिकते हैं, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल आ सकता है 27,723, 27,723 का, और अगर वो पार करते हैं तो 27,770, 27,770, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,815, 27,815 का लेवल दिखाई दे सकता है ऑन द अपसाइड फॉर निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। वहीं अगर हमने, वैसे तो कल का लो इसका 27,574 है, लेकिन मैंने यहाँ लेवल लगाया 27,594, 27,594 के नीचे भी अगर जाना शुरू कर दिया तो 27,538, 27,538, और वो भी टूटा तो 27,491, 27,490, 491 का लेवल दिखा सकता है फिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। अब दोस्तों जरा एक बार को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा निफ्टी 50 है उसकी स्थितियाँ क्या हैं, क्योंकि कल हमारे मुकेश शर्मा भाई हैं, उन्होंने कहा कि साहब आप आजकल बताना छोड़ चुके हो कि क्या सिचुएशन चल रही है निफ्टी 50 की। देखिए निफ्टी ऑन डे मास, निफ्टी 50 की अगर सिचुएशन ऑन डे मास देखोगे तो एक दिन 50 डे में टेस्ट करता है, स्पिनिंग टॉप बनती है, और स्पिनिंग टॉप के बाद ऊपर का रुख कर लेता है। ये तारीख थी 30 दिसंबर, 30 दिसंबर। उसके बाद आपने 31 दिसंबर को देखा अपसाइड का मुंह देता हुआ, और कल आपने देखा छोटी सी कैंडल बनी है, बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट होती हुई कल आपको दिखाई दी है। तो भाई अब क्या हम 9 डेमा के ऊपर हैं? जी हाँ 9 डेमा के ऊपर हैं। 20 डेमा के ऊपर हैं? जी हाँ 20 डेमा के ऊपर हैं। 50 डेमा के ऊपर हैं, 100 डेमा। आइडियल बुलिश सिचुएशन है, द सिचुएशन इज आइडियली बुलिश, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द विक्स, विक्स कहता है कि भाई थोड़े सजग रहिए, सचेत रहिए, ऐसा ना हो कि प्रीमियम मीटिंग करके ही खत्म कर लिया जाए। अब प्रॉब्लम यही होती है ना, अगर सिर्फ ऑप्शन बायर्स के लिए, ऑप्शन सेलर्स के लिए प्रॉब्लम है, प्रीमियम ज़्यादा नहीं है तो बेचे क्या, डर रहेगा कि अगर कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आ गई, अगर कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव आ गई, क्यों आएगा भाई? कोई वीगा के कारण। वीगा क्या होता है? बेसिकली कोई न्यूज़ आ गई बड़ी, ठीक है, और शूट अप कर गया, या बहुत तेजी से शॉर्ट डाउन, मतलब डाउन नीचे गिर गया, ठीक है जी, तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो इस समय ऑप्शन बायर्स तो डरे हुए हैं ही। ऑप्शन बायर्स तो, हालांकि कुछ ऑप्शन बायर्स तो कहते हैं अरे बहुत कम प्रीमियम है, ये ले लो, रिस्क ले लो। नहीं भाई, रिस्क लेने का नहीं है। आपने एक्सपायरीज में देख लिया है कि क्या हुआ है, आपने कल के एक्सपायरी में भी देख लिया है कि क्या हुआ है ऑप्शन बायर्स का। तो अभी थोड़ा देख के, थोड़ा सजग रह के ही काम करना बेहतर रहेगा। अच्छा दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है जो हम क्रिप्टो करेंसी का जो बैच चलाने वाले हैं उसके लिए। अगले हफ्ते आई थिंक 12 या 13 से 12 या 13 तारीख से शुरू करेंगे वो बैच। 3 दिन का फिर से करने का इरादा किया गया है, फिर से करने का फैसला लिया गया है। तो अगर आपने पिछले बैच का लाभ नहीं लिया था तो इस बार ले लीजिएगा लाभ। लाभ लेने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको हमारे लिंक से, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा, आप CoinDCX में हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाइए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं नहीं मेरा तो CoinDCX में है, तो भाई डेल्टा में खुलवा लीजिए। अगर डेल्टा में तो CoinDCX में खुलवा लीजिए। जिसमें भी खुलवाइएगा, आपको हमारे लिंक से अगर खुलवाते हैं अकाउंट और उस पर पहला ट्रेड करते हैं, स्क्रीनशॉट डालिएगा, आपको
चांस मिल जाएगा अगले बैच में आने का। 3 दिन का वो बैच होगा, रात्रि में 9 से 10 बजे की क्लास होती है, ठीक है जी, और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है और ना ही हमारा कोई टेलीग्राम चैनल है। बहुत लोगों ने टेलीग्राम चैनल्स बना रखे हैं, मेरी फोटो भी लगा रखी है, जस्सी टेक की ब्रांडिंग भी कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन प्लीज़ हमारा कोई भी चैनल नहीं है, ना टेलीग्राम चैनल है, ना ही हमारा कोई टेलीग्राम पर ग्रुप है। मुझे रादर पता ही नहीं है कि टेलीग्राम चलता कैसे है, बट हाँ, मेरे को किसी ने दिखाया, किसी दोस्त ने दिखाया था कि भाई टेलीग्राम पे तेरे नाम पे बहुत सारे चैनल्स और ग्रुप्स बने हुए हैं, तो प्लीज़ उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय, एंड डू रिमेंबर दैट डू नॉट कैरी फॉरवर्ड एनी थ्रेड फॉर मंडे।